हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मणि गुप्ता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मणि गुप्ता 4245। और आज हम अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, तो आइए समझते हैं इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसके बारे में सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो हमारा है इसमें 2 टाइप्स होते हैं, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में, जो कि है 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पर्सनल अकाउंट एंड देन इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, कहीं कहीं सिर्फ पर्सनल अकाउंट भी होता है। तो पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है कि ऐसे अकाउंट जो कि हमारे पर्सन से रिलेटेड होते हैं। तो उसमें हमारा आता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट का क्या मतलब है कि जो हम लोग के क्रिएशन ऑफ गॉड है, मतलब जैसे कि हम लोग हैं जो ह्यूमन बींग्स हैं, वो सारे आते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। जैसे कि श्याम का अकाउंट हो गया, राम का अकाउंट हो गया। ये नेक्स्ट हमारा आता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का मतलब है जैसे कि कोई कंपनी हो गई, बैंक हो गई, इंस्टीट्यूशन हो गए, ये सारे अकाउंट्स किस में आएंगे? ये सारे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आएंगे। एंड नेक्स्ट है हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है कि ऐसे अकाउंट जो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट हो गया, जो रिप्रेजेंट करते हैं सैलरी अकाउंट को कि वो अभी तक आउटस्टैंडिंग है, अभी तक पूरी नहीं की गई है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, इस तरीके से। इसमें क्या होता है कि इसका गोल्डन रूल 1 जो होता है वो हमारा लगाया जाता है। इसमें गोल्डन रूल 1 है हमारा डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट द गिवर। तो जो हमारा पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स होंगे उसमें गोल्डन रूल 1 लगाया जाएगा, जो होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मींस कि जो भी हमारा रिसीवर होगा ट्रांजैक्शन में उसको डेबिट करेंगे एंड जो भी हमारा गिवर होगा उसको क्रेडिट करेंगे। होप सो आपको ये सब अच्छे से समझ आया हो। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट वो होते हैं जो कि किसी पर्सन से रिलेटेड ना हो, जैसे कि हमारे रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स हमारे कौन से होंगे? जैसे कि हमारी एसेट्स आ जाएंगी सारी, इसमें मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, ये सारी, कैश, बैंक, ये सब। एंड नेक्स्ट आता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट हमारे वो अकाउंट्स होते हैं जो कि हमारे एक्सपेंसेस, इनकम, गेन, प्रॉफिट, इन सब से रिलेटेड होते हैं। तो जो हमारा रियल अकाउंट होता है उसमें हमारा गोल्डन रूल 2 रखता है, जो कि होता है गोल्डन रूल 2 है हमारा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जो भी हमारे बिजनेस में चीज़ आ रही है, जो भी एसेट आ रही है उसको हम डेबिट करेंगे, एंड जो भी जा रही है बाहर, जैसे कि कैश आ रही है तो उसको डेबिट करेंगे, एंड कैश अगर जा रही है तो उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है। एंड नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या है? जैसे कि एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, गेन, इन सब चीज़ से रिलेटेड होता है। तो उसमें हमारा लगता है गोल्डन रूल 3, जो कि होता है डेबिट all expenses and losses and credit all incomes and gains। तो ये हमारे 3 गोल्डन रूल्स हैं, गोल्डन रूल 1, गोल्डन रूल 2 एंड गोल्डन रूल 3। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं अकाउंटेंसी में कोई भी सॉल्यूशन करने के लिए, स्पेशली जनरल हो या कोई भी हमें अकाउंट बनाना हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको अच्छे से याद करना पड़ता है, इन रूल्स को सारे। ठीक है। तो गोल्डन रूल हमारा जो 1 है वो हमारा पर्सनल अकाउंट में लगता है, गोल्डन रूल 2 हमारा रियल अकाउंट्स में लगता है, एंड गोल्डन रूल 3 हमारा नॉमिनल अकाउंट्स में लगता है। होप सो आपको ये सब चीज़ें वीडियोस ये अच्छी लगी हो। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनके एग्जाम्पल्स, जिससे कि आपको और अच्छे से सारी चीज़ें समझ आ जाए कि रूल्स को कैसे अप्लाई किया जाता है। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू।